अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 9th के मैथ सेकंड इसका हमने एक सबक शुरू किए हुए हैं ज़ुअरबतुल अज़ला क्वाड्रिलैटरल। इसमें पहली 3 मिसालें मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5 समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मशकी सेट 5.3। सबक का नाम है ज़ुअरबतुल अज़ला, मैथ सेकंड के लिए और क्लास है 9th। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसाल नंबर 4 और मिसाल नंबर 5। तो चलिए पहले शुरू करते हैं मिसाल नंबर 4। यहाँ आपको चौथा सवाल दिया हुआ है, एक मुअय्यन के वितरों की लंबाइयाँ एक मुअय्यन है आपके पास में, उस मुअय्यन का जैसे नाम हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर इसका नाम मैं दे देता हूँ ए, बी और ये सी और ये डी। ये एक मुअय्यन हमारे पास में है। इसके वितरों की लंबाई, वितर मीन्स इसका एक वितर ए सी है जिसकी लंबाई मुझे दी हुई है 20 सम, और दूसरा वितर मेरे पास में बी डी है जिसकी लंबाई मुझे दी हुई है 21 सम। याद रखिए मुअय्यन के जो वितर होते हैं वो वितरों की लंबाइयाँ अलग अलग होती है, ठीक है ना। यहाँ पर वितर दोनों एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, लेकिन यहाँ दोनों वितर मसावी नहीं होते बल्कि दोनों वितर अलग अलग होते हैं मुअय्यन में। तो उस मुअय्यन का ज़िला मालूम कीजिए। ज़िला मीन्स हमको जो है यहाँ पर ये जो ए डी है ये मालूम करना है। अब मुअय्यन है तो मुअय्यन है यानी इसका मतलब ये हुआ कि मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं। यानी अगर हमने ए डी मालूम किए तो उतना ही डी सी रहेगा, उतना ही सी बी रहेगा, उतना ही ए बी रहेगा। यानी ये चारों में से कोई एक भी अगर हमने मालूम कर लिए तो चारों के चारों हमको मिल जाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, इसका अहाता मालूम करना है। तो अहाता मालूम करने के लिए हमको चारों ज़िले चाहिए। तो जैसे ही ये वाला ज़िला मिला तो जो है ये भी वही रहेगा, ये भी वही रहेगा और ये भी वही रहेगा, और इसको हम 4 से ज़रब दे देंगे तो वो हो जाएगा उसका अहाता। तो चलिए पहली कोशिश हमारी ये है कि किसी तरह से हमको ज़िला मालूम करना है। अब ज़िला मालूम करने के लिए देखिए दो चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर है, यहाँ हल लिखेंगे हम लोग। हमको पता है कि मुअय्यन के जो वितर होते हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं, तो यहाँ हम पहले वो जुमला लिख लेंगे, मुअय्यन के वितर एक दूसरे की उमूदी, सिर्फ तनसीफ नहीं बल्कि उमूदी तनसीफ करते हैं। अब उमूदी का मतलब मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। मुअय्यन के भीतर एक दूसरे की उमूदी तनसीफ करते हैं। उमूदी तनसीफ का मतलब यह है कि वो तनसीफ तो करते हैं, वो निस्फ तो करते हैं, वो आधा आधा तो करते हैं, वो हाफ तो करते हैं, बट वहाँ बनने वाला जो जाविया होता है ये जाविया 90 दर्जे का होता है। उमूदी तनसीफ का मतलब ये होता है कि तनसीफ तो हो रही है बट वहाँ तनसीफ के साथ साथ यहाँ बनने वाला जो जाविया है वो 90 दर्जे का है। तो यहाँ उमूदी तनसीफ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब जो है इसका मतलब ये हो, अगर ये यहाँ हम लोग एक नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई नाम दे देते हैं जहाँ ये दोनों भीतर एक दूसरे को कता करें। तो अब मुझे ए सी दिया हुआ है, देखिए ए से लेकर सी तक यानी जो वितर है हमारे पास में, एक वितर हमको दिया हुआ है 20 सम। तो फर्ज कर लेते हैं कि ए सी 20 सम है और ये जो बी डी है ये बी डी जो है वो 21 सम है, ठीक है ना। तो अब ए सी जो है अगर 20 सम है, ए सी पूरा ये ए से लेकर सी तक अगर 20 सम है तो ये ए ई जो है जाहिर सी बात है, ये जो ए ई है ए ई ये आधा रहेगा, किसका आधा रहेगा, ए सी का। यानी ये आधा रहेगा, ए सी हमारे पास में कितना है 20, यानी 20 का आधा मीन्स कितना 10 सम। तो ए ई हमारे पास में हो जाएगा 10 सम। इसी तरह से बी डी, तो ये जो पूरा बी डी है ये पूरा बी डी 21 सम है, तो जाहिर सी बात है ये डी ई जो है ये डी ई जो है वो उसका आधा रहेगा। तो डी ई ये आधा रहेगा, निस्फ रहेगा किसका, बी डी का। तो मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बी डी। बी डी हमारे पास में है 21, 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 सम। ये क्या मिल जाएगा हमको, डी ई।
तो देखिए ए हमको मीन्स ए से लेकर ई तक का ये मिल गया 10 सम, और ये मिल गया मुझे 10.5 सम। और अब मुझे मालूम करना है, ये मालूम करना है, और हम बोल रहे हैं कि ये 90 दर्जे का है। तो जाहिर सी बात है अब ये जो मुसल्लस हम लोग लेंगे, ये मुसल्लस जो है कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो गया, जिसमें मुझे ये वाला ज़िला मालूम करना है। हमको पता है कि जैसे ही कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस आ गया तो हम उस वहाँ पर जो है एक मसला इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं फीसागोरस का मसला। तो मुसल्लस AED, मुसल्लस AED में, इस मुसल्लस में हम लोग कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे? फीसागोरस के मसले से, फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ फीसागोरस का मसला क्या हो जाएगा? वितर की दूसरी को, तो वितर इन 90 के सामने, तो अब देखिए 90 दर्जे के सामने यहाँ पर क्या है? AD है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे AD की दूसरी कुव्वत बराबर AE की दूसरी कुव्वत जमा DE की दूसरी कुव्वत, ठीक है ना। तो अब AD, तो AD तो हमारे पास में है नहीं, तो ये AD मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, AD स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। उसके बाद में AE हमारे पास में है 10, तो ये हो जाएगा 10 की दूसरी कुव्वत जमा ये हो जाएगा 10.5 उसकी दूसरी कुव्वत, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 की दूसरी कुव्वत हो जाएगा 100 जमा 10.5 यानी 105 की दूसरी कुव्वत। तो अब 105 की दूसरी कुव्वत जो है कितना रहेगा? ये रहेगा 11,025। तो अब इसमें जो है 2 के बाद में अशरी लगाएंगे यानी 110.25, ठीक है। अब ये दोनों की जमा कर लेंगे, तो यहाँ पर ये 110 है और ये 100 है, यानी ये हो जाएगा 210.25। ये क्या मिला हमको? AD की दूसरी कुव्वत। तो अब यहाँ से दूसरी कुव्वत हटेंगे तो ये AD बराबर, ये आ जाएगा जज़र में 210.25। तो हम ये देखेंगे कि 210.25 ये किसकी दूसरी कुव्वत है, तो हमको मिल जाएगा AD। हमने इसको देखे 210.25 की किसकी दूसरी कुव्वत है, तो ये आ जाएंगे 145 की, मीन्स ये हो जाएगा 14.5 और ये सम। तो इस तरीके से हमको जो है AD मिल जाएगा। तो ये AD मिला हमको 14.5। अब जितना AD रहेगा मुअय्यन के, यहाँ लिखेंगे हम मुअय्यन के तमाम ज़िले ये कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं, मसावी होते हैं, बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल होते हैं यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो AD है ये बराबर होगा AB के, और ये बराबर होगा BC के, और ये बराबर होगा DC के, और ये सारे के सारे कितने रह गए? 14.5, ठीक है। तो ये हमको ज़िला मालूम करना था, तो ज़िला मिल गया। अब हमको आगे मालूम करना है उसका अहाता। तो यहाँ हम लिखेंगे मुअय्यन, मुअय्यन का अहाता। मुअय्यन का अहाता यानी 4 ज़र्ब ज़िला, उसका आसान सा ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब ज़िला बराबर, यहाँ हम लिख लेते हैं 4 ज़र्ब ज़िला कितना है हमारे पास में? 14.5 है, ठीक है ना। 14.5 यानी 14.5 को सिर्फ 4 से ज़र्ब दे देंगे तो कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए 4 पंचे 20 के सिफर हासिल आया 2, ठीक है। 4 चौक 16 और 2 18 के 8 हासिल आया 1, और 4 एका 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 580। अब एक के बाद में अशर यानी एक के बाद, यानी मीन्स हो जाएगा 58। अब ये क्या मालूम किया हमने? अहाता। तो यहाँ लिखेंगे मुअय्यन का अहाता बराबर 58.0 सम। ये दोनों चीज़ें मालूम करना थी, ये दोनों चीज़ें हमको जो है मिल गई। तो समझ में आया सबके? इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। अब सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल इस मश्क का है, दर्ज झैल बयानात सही है या गलत वजह के साथ लिखिए, यानी हमको वजह भी बताना है यहाँ पर और जो है लिखना है। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो है पहले ये समझ लें, ये सारी चीज़ें समझने से पहले ये समझ लें कि हमारे पास में एक तो होता है मुअय्यन। मुअय्यन यानी क्या है? जिसके तमाम ज़िले, मुअय्यन का मतलब ये है कि जिसके तमाम ज़िले जो है वो कैसे होते हैं? मसावी। दूसरी एक चीज़ होती है हमारे पास में मुरब्बा।
मुरब्बा यानी इसके तमाम ज़िले मसावी, तमाम ज़िले जो है वो मसावी होते हैं, साथ ही साथ तमाम ज़ाविये जो है, तमाम ज़ाविये ये कायमा होते हैं, मीन्स 90 दर्जे के होते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास में होती है मुस्ततील। मुस्ततील का मतलब ये है कि मुस्ततील के जो मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं, मुकाबिल के ज़िले, ये मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं। मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं? मुतवाज़ी। और जो है एक होता है मुतवाज़ी, मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होते हैं, और हर ज़ाविया जो है, हर ज़ाविया जो है वो क्या होता है? कायमा होता है। ठीक है। और मुतवाज़िल अज़ला में क्या होता है? मुतवाज़िल अज़ला, तो मुतवाज़िल अज़ला में क्या होता है कि मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं, मुकाबिल के ज़िले वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो ये जो है ये याद रखिए सबके बारे में। मुअय्यन यानी तमाम ज़िले मसावी होना चाहिए। मुरब्बा यानी ज़िले मसावी और ज़ाविये कायमा होना चाहिए। मुस्ततील में मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी होना चाहिए या मसावी होना चाहिए। मुतवाज़ी भी हो सकते हैं और मुतमासिल भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ हर ज़ाविया कायमा होना चाहिए। और मुतवाज़िल अज़ला यानी क्या? मुकाबिल के जो ज़िले हैं वो मुतवाज़ी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग। हर मुतवाज़िउल अज़ला मुअय्यन होता है। हमें जो सबसे पहला है वो हम उसको देख लेते हैं। हर मुतवाज़िउल अज़ला मुअय्यन होता है। अब देखिए हर मुतवाज़िउल अज़ला मुअय्यन होता है। मुअय्यन में क्या होता है कि मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुतवाज़िउल अज़ला में ज़रूरी नहीं कि हर तमाम ज़िले मसावी रहेंगे। मुतवाज़िल अज़ला में ज़रूरी है क्या? मुतवाज़िउल अज़ला में ज़रूरी नहीं कि तमाम ज़िले मसावी रहेंगे। मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, लेकिन मुतवाज़िल अज़ला के तमाम ज़िले मसावी रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पहला जुमला है, ये पहला जो बयान है, ये बयान गलत है। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में, दिया गया बयान गलत है। क्यों गलत है इसकी वजह मैं लिखता हूँ कि जो है मुअय्यन में, मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुतवाज़िउल अज़ला के, मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। यानी यहाँ मुतवाज़िल अज़ला में जो है सिर्फ मुकाबिल के जो होते हैं वो मुतमासिल होते हैं, जबकि मुअय्यन में चारों मसावी होते हैं, चारों मुतमासिल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर मुतवाज़िल अज़ला ये मुअय्यन नहीं हो सकता। तो ये पहला बयान जो है वो गलत है। दूसरा बयान देख लेते हैं हम लोग। दूसरा बयान अब हमारे पास में है कि हर मुअय्यन मुस्ततील होता है। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं। हर मुअय्यन मुस्ततील, मुअय्यन में हमने देखे कि तमाम ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुस्ततील में जो है सिर्फ मुकाबिल के ज़िले जो है मसावी होते हैं। इसलिए जो दूसरा जुमला है, ये दूसरा जुमला भी जो है क्या है? गलत है। समझ में आ रहा है ना? मुअय्यन जो होता है उसमें तमाम ज़िले मसावी होते हैं, और मुस्ततील में तमाम ज़िले नहीं, बल्कि जैसे ये देखो, ये जो चौकोन बॉक्स बना हुआ है ना, ये चौकोन बॉक्स मुस्ततील है। तब इसमें देखिए सिर्फ आमने सामने के जो ज़िले वो मसावी हैं। आमने देखिए ऊपर का ज़िला और ये नीचे का ज़िला, ये दोनों मसावी है, और इधर का ज़िला और ये इधर का ज़िला ये मसावी। चारों मसावी है क्या? नहीं। तो मुअय्यन में जो है चारों ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुस्ततील में चारों ज़िले मसावी नहीं होते हैं। तो हर मुअय्यन ये मुस्ततील होता है ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके हल में भी कि ये जो बयान है, दिया गया बयान, ये क्या है? गलत। दिया गया बयान गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है मुअय्यन के तमाम ज़िले मसावी होते हैं, तमाम ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुस्ततील के, मुस्ततील के मुकाबिल के, मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मसावी होते हैं। समझ में आ गया? तो ये दूसरा भी गलत है।
तीसरा ले लेते हैं हम लोग अब। तीसरा है हर मुस्ततील मुतवाज़िउल अज़ला होता है। अब देखिए मुस्ततील में भी मुकाबिल के जो ज़िले होते हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, और मुतवाज़िउल अज़ला में भी मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। यानी यहाँ पर जो शर्त मुस्ततील की है वही शर्त मुतवाज़िउल अज़ला की है। तो ये जो जुमला दिया हुआ है हमको, ये जुमला जो है सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया बयान ये क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो है मुस्ततील में भी मुस्ततील के और मुस्ततील के और मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले ये क्या होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अब हमारे पास में है हर मुरब्बा मुस्ततील होता है। तो देखिए अभी मुरब्बा में भी जो है चारों ज़ाविये कायमा होते हैं, और मुस्ततील में भी चारों ज़ाविये कायमा होते हैं। यानी जो शर्त मुरब्बा की है वही शर्त जो है वो मुस्ततील की है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो बयान है हमारे पास में चौथा बयान, ये बयान सही है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दिया गया बयान ये क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुरब्बा और मुस्ततील के तमाम ज़ाविये ये क्या होते हैं, कायमा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। अब जो है पांचवा ले लेते हैं। हमारे पास में है हर मुरब्बा मुअय्यन होता है। मुरब्बा में भी चारों ज़िले मसावी होते हैं, जबकि मुअय्यन में भी चारों ज़िले मसावी होते हैं। यानी जो शर्त मुरब्बा के लिए है वही शर्त मुअय्यन के लिए है। यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो पांचवा बयान है ये पांचवा बयान भी सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया बयान ये क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि मुरब्बा और मुअय्यन इन दोनों के, मुरब्बा और मुअय्यन के तमाम ज़िले क्या होते हैं, मसावी होते हैं, मसावी होते हैं। ठीक, हर मुतवाज़िउल अज़ला मुस्ततील होता है। अब मुस्ततील के तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं, जबकि मुतवाज़िउल अज़ला का हर ज़ाविया कायमा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मुतवाज़िउल अज़ला में ज़ाविये कायमा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर मुतवाज़िउल अज़ला ये मुस्ततील होगा। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो बयान है ये बयान गलत है, दिया हुआ बयान गलत है। क्यों गलत है? इसकी वजह यह है कि मुस्ततील के जो चारों ज़ाविये होते हैं, मुस्ततील के तमाम ज़ाविये कायमा होते हैं। क्या होते हैं? कायमा होते हैं। जबकि मुतवाज़िउल अज़ला के ज़ाविये कायमा नहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? ज़रूरी नहीं कि मुतवाज़िल अज़ला के जो तमाम ज़ाविये वो भी कायमा ही रहेंगे। इसलिए ये वाला जो जुमला है ये जुमला क्या है, बयान गलत है। तो यहाँ पर जो है ये वाली मश्क ख़त्म होती है। इस मश्क में जो भी सवालात मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे सवाल आपके समझ में आए होंगे। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए यहाँ रुकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।